को जो देना होगा हम देंगे। अब ऐसी ऐसी जगह यदि विवाह हुए हैं जो हमारी औकात से हजारों गुना ज़्यादा। भाई गुरुदेव जी की परीक्षा न लीजिए, अपनी परीक्षा देने तैयार होइए आप। सूत्र दिया, अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। कितने इसमें बैठे हैं जो कहेंगे अरे भाई क्या करें, वो मामी कह रही थी लड़के की, वो हमारी भाभी कह रही थी, वो हमारी माँ नहीं मान रही। लड़के के शादी में बबर शेर होते हैं, लड़के की शादी में। अब लड़की की शादी में भीगी बिल्ली होते नहीं होते। अब चेक कीजिए आप कहाँ हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपना संस्मरण सुनाऊंगा। सन 80 में साहित्य से जुड़ा, लगा कि शांत कुंज में और कई जगह भटक चुका था। उन संस्थाओं का नाम नहीं लूँगा जहाँ जहाँ गया। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिस प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के, वहाँ माउंट आबू भी मैं पहुँच गया था। चलो वहाँ कैसे क्या हुआ, हर जगह चूँकि कुछ अपनी बुद्धि थी, दूसरी बुद्धि से अपना कार्य होता था। तो सबसे पहले हमने कहा शांत कुंज हरिद्वार में CID भेजा जाए। तो एक राजीव दीक्षित इस समय है, एक दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक हैं, जिला पंचायत के ऊपर जो पहली उनकी दुकान है। तो हमने उनको भेजा, हम पत्रकारिता करते थे। तुमने कहा भैया तुम जाओ, उनको अपनी व्यवस्था बनाई। वो गए, उन्होंने वहाँ से अंतर्देशीय पत्र लिखा सन 1922 में, 1982 में पत्र लिखते हैं, कहते हैं अरे भाई ये बिल्कुल सही जगह है। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं सही जगह। गए भाई वहाँ, तो वहाँ पहले माता जी वो देती थी वो क्वाथ पीने के लिए। तो हमने कहा अच्छा ये बात है, क्वाथ पिला करके फिर नशा करके फिर ध्यान लगवाया जाता है। तो दूसरे दिन भाई शीशी ले गए, वो पिया नहीं, शीशी में डाल लिया। लेकिन कोई पैथोलॉजी नहीं मिली हरिद्वार में जो चेक कराते। चलो भाई आते जाते रहे, दिल्ली खूब आना जाना होता था। उसमें हम बड़े ऊंचे नेताओं के संपर्क में थे। इंदिरा जी से ऐसे मिल लेते थे जैसे हमारी उनकी अंतिम भेदक 28 जून 84 की है। 16 दिसंबर 86 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हमारे समाचार पत्र के प्रथम अंक का विमोचन किया था, वो अलग कहानी है। तो आते जाते जैसे दिल्ली जाना है तो शाहजहांपुर से दिल्ली या भाई हरिद्वार मुड़ गए। उधर से आना है तो शाहजहांपुर के बजाय हरिद्वार चले गए, फिर आए। आना जाना खूब होता था, ऐसा कोई पर्व नहीं जो हमने शांत कुंज में मनाया ना हो। अब 17 अप्रैल, अब 16 अप्रैल 83 की बात है। मैं बैठा हूँ, प्रवचन हो रहा है। मैं दिल्ली जाने की सोच रहा था, तो केवल शायद हमें संबोधित किया गया, बैठा यहाँ सोच दिल्ली की रहा। हमने देखा इधर उधर, हमने कहा ये क्या बात है। तो हम उसी दिन जाने सोच रहे थे, तब तक हमने कहा आज रुक जाते हैं। रात में 9 बजे से प्रार्थना के पश्चात के साथ में सूचना आई, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, कल पूज्य गुरुदेव जी स्वयं अपने श्रीमुख से दीक्षा देने वाले। क्योंकि मैंने मन में ठान रखा था कि ये क्या है, मसाला रख दिया और ये प्रतिनिधि दीक्षा देते हैं, दीक्षा लेंगे उनसे लेंगे। तो 17 अप्रैल 83 को हमने दीक्षा ली। परम सौभाग्यशाली अपने मानता हूँ। अब देखिए खूब चूँकि आना जाना था, गुरुदेव जी से व्यक्तिगत भेंट भी होती थी। तो हमने 28 दिसंबर 83 का समय है भगवान, तो हमने समय लिया एकांत में भेंट करने का। तो एकांत में समय मिल गया तो गुरुदेव जी चेयर पर बैठे हुए थे, सामने दरा बिछा था, हम उधर बैठ गए। 2 स्टूल रखे थे, एक स्टूल इधर एक स्टूल इधर, मोटी मोटी पुस्तकें रखी थी इधर। गुरुदेव जी उठाते थे, 2-4 पन्ने बीच में देखते थे, रख देते थे, जैसे लगता था इनकी पढ़ी हुई हैं। हमने एक ऐसा प्रश्न किया, हम कुछ गायत्री परिवार में जुड़ने के पहले कुछ साधनाएं अपना किया करते थे, कोई तंत्र मंत्र की नांदर श्रीमाली का साहित्य ये सब पढ़ा करते थे। तो हमने प्रश्न किया, हमने कहा गुरुजी कुंडली जागरण कराना है, कर दो। तो कहने लगे बेटे जानवर देख के वजन लादा जाता है, गधे पर गधे जैसा और घोड़े पर घोड़े जैसा, और हमको सब तुम्हारे जैसे पागल ही मिलते हैं। कहेंगे दिल्ली, कहेंगे ये यहाँ सब होता है, भावना का दोहन होता है।
इतना कहना था, इतना मन में सोचना था। हम खड़े हुए, गुरुजी भी खड़े हो गए पुस्तक करके। हमने सोचा ही लड़ना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा, एक क्षण का, एक सेकंड का सैकड़ों भाग अगर मैं चूक जाता तो आत्महत्या से कम नहीं करता। लड़ने वाला लड़ता है। गुरुदेव जी ने दोनों बाहें फैला दी और मैं उनके सीने से लग गया। वो पीठ सहलाने लगे, कहने मेरे राजा बेटे, अरे सब लाइन में लगे, सबकी अपनी समस्याएं हैं। अब मैं रो रहा हूं, वो पीठ सहला रहे हैं। और वो जब बाहें फैलाई थी तो जिस मसाल की मैं आलोचना करता था वो मसाल हमको दिखी। ये जो बहुत ज़्यादा 10-20 बाल होंगे गुरुजी के यहाँ, बिल्कुल खड़े दिखे सीधे, जो खड़े नहीं हो सकते, मसाल की तरह से सीधे एकदम 90 अंश पर। और आंखें उनकी इतनी जोरदार चमक रही थी, वो आंखें में आज भी घूरती रहती हैं। एक ये फिर उन्होंने कहा बेटे कल सुबह जब प्रणाम के समय आना तो लिख के दे जाना, मैं सब उत्तर दे दूंगा। लेकिन मन बड़ा विचलित हो गया था। मैं दिल्ली चला गया, ये सोचते चला गया इनकी सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और फिर ये 28 दिसंबर 83 की घटना है। 8 जनवरी 84 के उनके ऊपर, गुरुदेव जी के ऊपर कातिलाना हमला हो ही गया, जो दुधारी चाकू लेकर के गया था। खैर एकांत में चले गए। हमारी प्रज्ञा पदयात्रा निकलती थी, प्रज्ञाचार गोष्ठी होती थी। पता नहीं दैवी प्रेरणा शुरू से ही रही, कुछ हमारे प्रति भी अनुदान वरदान उनके बरसते रहे। अब बसंत पर्व 1990 माता जी का एक पत्र आता है अंतर्देशीय, ये पूज्य गुरुदेव जी का अंतिम बसंत पर्व है, आकर के भेंट कर जाओ। हमने अपने वरिष्ठों को दिखाया, कहने लगे अरे कैसी बात करते हो। उसमें श्री राम प्रमोद शुक्ला जी थे, श्री विनोद कुमार मिश्रा जी थे, श्री गोपाल शुक्ला जी थे, इनको दिखाया तो कहते अरे गुरुजी भी 2000 तक वहीं रहेंगे, लेकिन श्री मुसाफिर लाल भार्गव उनकी धर्मपत्नी, श्री केशवलाल पांडे उनकी धर्मपत्नी, 4 लोग तैयार हो गए। हम भी तो, हमने कहा था हमारे पीछे पीछे लगे रहिएगा। भारी भीड़ थी बसंत पंचमी के दिन। ये गुरुदेव जी वो मतलब माता जी नीचे प्रणाम करा रही थी, हमने प्रणाम किया। अच्छा इधर पेपर ऊपर छपता था, तो जब जाते थे शांत कुंज में तो वही सब साहित्य होता था, माता जी से भी खूब भेंट होती थी। तो अब देखिए क्या होता है। हमने माता जी से कहा बस 2 मिनट और लेंगे, तो हमने माता जी से जब प्रणाम किया तो मैंने कहा माता जी गुरु जी से मिलना है। तो मुस्कुराई, उन्होंने कहा बेटे हम ही को समझो। तो हमने कहा लेकिन, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कार्यकर्ता को इशारा किया, कार्यकर्ता ने ताला खोला, हम ऊपर चले गए। गुरुदेव जी चारपाई पर लेटे हुए थे और वो लटक रही थी चादर। वो मतलब हमने कहा गुरुदेव जी मौज में लेते रहते हैं, तो हम सोचे कि सर के पास बैठेंगे अपमान होगा, पैर के पास बैठेंगे बात नहीं होगा, तो हम कमर के पास बैठे। तो हमने उसको चारपाई को टोना चाहा। देखो बड़ा आदमी का बड़ा संकाल होता है। वो फोल्डिंग चारपाई थी क्योंकि वो गोल पाइप था लोहे का। फिर हमने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव जी 90 दिन की पदयात्रा निकालना चाहते हैं लखीमपुर सीतापुर बहरेज ग्रामीण क्षेत्र। तो फिर बेटे तू पदयात्रा निकाल, कब समापन कब होगा? तुमने कहा गायत्री जयंती 2 जून 90 को। तो एक क्षण के लिए मौन हो गए क्योंकि उनको भी उसी दिन शरीर में त्यागा है। फिर हमने कहा गुरुदेव जी शक्तिपीठ बनाना चाहते हैं। तो कहना बेटे अगर मैंने कोई पाप किया है तो शक्तिपीठों को बना करके किया, कि तुम विवेकानंद क्यों नहीं बन जाता है? तुमने कहा गुरु जी लेकिन, तो कहा जा एक शक्तिपीठ बनेगी, वहाँ से 3 काम चलेंगे। ज़्यादा नहीं मालूम हमको, लेकिन हमारे यहाँ जो शादी आज के 28 वर्ष पहले शादी नवरात्रि 1996 में भगवान भास्कर की सूर्य भगवान की किरणों से जो अखंड ज्योत प्रज्वलित की थी, आज भी जल रही। 3:53 बजे प्रार्थना होती है, 4 बजे आरती, यनमंडल, ध्यान साधना, प्रज्ञा संदेश, प्रज्ञा की 5:30 से देव पूजन, नित्य रुद्राभिषेक, 9 कुंडी 1 सालम प्रतिदिन यज्ञ। ठीक 5:15 बजे दीप यज्ञ, आरती, चालीसा, नादयोग, रात में यानी 9 बजे शयन प्रार्थना। एक क्षण का विलंब नहीं हुआ। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई है, ये माइक फेल हो गया, तो जल उपवास जैसी कठोर साधना की गई। ये हमारी बहनें बैठी। अब तो अखंड ज्योत यहाँ से बहनें लखनऊ ले गई, इधर पियानी हरदोई ले गई, और नानपारा लहरपुर पता नहीं कहाँ गई। अखंड ज्योत से हम लोग ज्योत जला के देते हैं, तो वो जाती वहाँ जब करते हैं, बहनें जाती दीपक। और एक शर्त और हमारे यहाँ की, एक क्षण का विलंब नहीं और कभी याचना नहीं की गई।
क्योंकि गुरुदेव जी से दीक्षा लेते समय, हमने प्रणाम करते समय कहा था, गुरुदेव जी हमारे लिए कोई आदेश, तो बेटे बो काटो। तो 2 हाथ से बोया है, 1000 हाथ से काटा, प्रत्यक्ष देखा। 33 मुकदमे, 87 दिन की जेल, पीडब्ल्यूडी का बड़ा बाबू, एक ना पैसा नहीं मिलता, लोग जान लेने पर तुले, लोग नौकरी लेने पर तुले। जेल से निकला, लोग समझते थे नौकरी चली जाएगी। महामहिम राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने 22 अप्रैल 2015 को सम्मानित ही नहीं किया, 1 लाख रुपए भी दिया। तो ये साक्षात चमत्कार हमने देखा, हमसे ज्यादा शायद अनुभव किसी ने किया नहीं। और शादी विवाह तो आपको बताते ना, ऐसी जगह हो गए कि जिनके हम काबिल ही नहीं थे। हमारी लड़की इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन अमेरिका का पढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी कोरोना के पहले वो यूरोप और फ्रांस यानी रुक करके आई है 3 साल। हमने कहा आप नहीं जाना, और शर्त ये थी बिना मुहूर्त के दिन में विवाह। क्योंकि गुरुदेव जी ने एक लेख लिखा था, देवता कभी नहीं सोते। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या, गुरुदेव जी से जितना जुड़ पाओगे। और गुरुदेव जी को बताया ना कि ये जो मसाल की चित्र पर हमें जो आपत्ति होती थी, मसाल हमने देखी है। ये 2-4 जो बाल थे खड़े थे एकदम, और 2 आंखें चमक रही थी, हमें आज भी आंखें चमकती हुई दिखती हैं। ये हमें सौभाग्य मिला। अब आप सभी यानी परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में जन्म आप हुआ है। 500 साल पहले अगर गायत्री महायज्ञ करते तो आपको कूट देते मुसलमान, ये आपके मंदिर तोड़े जा रहे थे। इतना अच्छा समय, मानव जीवन, अब युगों से स्थापित तो कीलित गायत्री महामंत्र जैसा मंत्र आपको कान में भी फूंका जाता था, बाजा बजाए जाते थे, वो दे दिया गया। मानव शरीर, गायत्री महामंत्र, प्रज्ञा अवतार, और ये स्वर्णिम समय संवत 2000 के ऊपर ऐसे योग पड़े, सहस्त्र बस लो सतयुग खोले, धर्म की बेली बढ़े, उस समय में आप हैं। इसमें भी अगर गायत्री परिवार का काम नहीं कर पाए तो आत्मा हन गति जाए। समझ लीजिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। बोलिए कि भगवान की जय।